जाते, हमारा जीवन ही प्रसाद हो गया। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते सोच भी नहीं सकते। यह हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से? अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान हो करके आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख, दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा। और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जनमंगल, तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख, और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले, दुनिया में आग लगे कोई, यह है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावें। उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है, बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठा ला। एक तो पुत्रवत भाव, दूसरे भगवान के सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा सी उर्वशी जी है। ये भगवान नारायण की जंघा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान के प्रतिरूप है अर्जुन जी। वो देखती रह गई अर्जुन जी को। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, आप अर्जुन पर आसक्त हैं क्या? तो बोले, कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है। बोले, जाओ आज उनकी सेवा में उपस्थित हो, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती है तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार रहता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का। और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंची। अर्जुन ने जी देखा, उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रहे तो कांप गए। ये क्या, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का, जानता हूं, मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी हो। बहुत रोष है। ऋषि जिनका देवराज इंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए, अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे, तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान हैं वो मोहित हो गए।
लेकिन भगवान का सखा मात्र भाव से एक मिनट भी विचलित नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी। आप देखते रहना, ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं। वो योग्य बनाती है, हमें भगवान की योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती। पर आपको पास होना पड़ेगा इस बात में। एक तरफ आपके प्रभु हैं और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा महत्व कर लिया प्रभु से बढ़कर, तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के सामने। आप देखो, ये बस समझना होगा, ये क्या, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या बात है। हमें लगता है कि एक बार भी प्रियाजू की रूप माधुरी सुनकर, देखा तो नहीं मान लो आप, तो सुनकर एक बार भी विचार हुआ कभी, कैसी प्रियाजू होंगी? कह रहे कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जाते। कैसी प्रियाजू हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त रूपों को, मर्त पदों को, मर्त बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपके प्रति भाव है। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो अपने प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान कि आप प्रियालाल को लेकर के हो या आप उस व्यक्ति वस्तु के महत्व को लेकर हो। तो भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। थर्मामीटर डाल दो, कितना बुखार है पता चल जाएगा। ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया। प्रभु को यदि तुम अपना महत्व दे दिए हो कि मेरे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, तो आप व्यवहार में जाओगे, व्यक्तियों के बीच में जाओगे, वस्तुओं के बीच में जाओगे, पदार्थों के, कोई घटना, कोई परिस्थिति, पर उस समय आपकी स्थिति ये होगी तो आप प्रभु को लिए हुए हैं। क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर। आप जब व्यवहार में उतरेंगे तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, है, होता है, सबकी होती है। ऐसा ना सोचो कि वाह वाह, गालियां भी मिलेंगी, वो मिलती है, और वाह वाह भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही मिले, स्तुति भी होगी। क्या बात है, ऐसा भी होगा और उधर से भी होगा। क्या बात है, कुछ नहीं, पाखंड है, नाटक है, नौटंकी है, रुपया कमाने का तरीका है। अब दोनों बातें सुनकर के तुम्हारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। गाली मिली, अरे अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल शांत। या बड़ाई हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं। तो आप प्रभु को लिए हुए हो साथ में। और मौनी, ना स्तुति करने वाले की प्रशंसा, ना निंदा करने वाले की निंदा। शांत, किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना, शांत, मौनी। इसीलिए भगवान ने मौनी, मन शांत अपने प्रभु में लगा है। मेरे प्रभु की लीला है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ये सब मायाकृत है। शांत, ये समझा नहीं रहा किसी को, अपने आप अपने मन, और मन को शांत किए हुए प्रभु में लगाए। मन मौन हो गया। वाणी की क्या कहे, मन मौन हो गया। भगवान कह रहे हैं अगली बात, संतुष्टो एन केनवा।
एन किंचित, कैसी भी परिस्थिति है, विकट से विकट घटना है या बड़ा से बड़ा महान, कोई हलचल हृदय में नहीं, संतुष्ट है, शांत है एकदम। अनिकेता, रहने के स्थान में बिल्कुल कोई ममता नहीं है कि ये मेरा है। स्थिर मतिर, भगवान में एकमात्र प्रियालाल में मति स्थिर है। भगवान कहते हो मेरा भक्त है, मेरी मान्यता में, भगवान के मेरी मान्यता, और मुझे वही भक्त प्रिय है जो ऐसा है। भक्तिमान में प्रियो नरा, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं कहता हूं मेरा भक्त है जो ऐसा है, जो निंदा में स्तुति में समान भाव, मन जिसका शांत हो गया है, वाणी जिसकी मौन, उस वाणी मौन उसी की कही जाती है, करना मौन नहीं। कितनी परेशानी है, कोई कोई मौन को तो प्रपंच से का स्वरूप बना लेता है। समझा नहीं, पूरी जान की ताकत उसमें, अरे बोल दो भैया, राधा राधा बोल के बोल दो भैया, उसको बोल दो, काहे को पूरी जान की ताकत। अब पूरा मन बुद्धि चित्त उसी में लगाए। अब 10 मिनट उसको लिखी एक बात, अब पूरा का पूरा मतलब, ये मौन भैया कभी न रहना, ये लिखा पढ़ी वाला ऊ वाला ये कभी न, विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोले, भाई आप ऐसा कर लीजिए, राधा राधा शांत, उसे मौन भी कहते हैं। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोल दिया, नहीं शांत है। अब ऐसा नहीं कि वह लगे हैं तो लगे हैं प्रपंच की बातें घंटों करने में, ये ऐसा नहीं। हमने देखा है, अब वो गैस जो बनती है ना, कैसे निकले, तो हम हमारे पास मौनी भी रहे हैं, तो गंगा किनारे जैसे बैठे ना, ना हमें भजन कर लेते रहे, खुद भजन कर। अब वो उधर चित्त वृत्ति लगाओ तो भजन छूटता, चित्त वृत्ति न लगाओ तो समझ नहीं सके, नहीं समझा नहीं महाराज क्या कहे। अब बालू में, अब बालू में पढ़ो, उसमें मतलब बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बेकार बात। वो खुद चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे को भजन में विक्षेप पहुंचाएगा, कहा जाता है मौन। कुछ नहीं, इससे राधा राधा राधा, कोई बात है तो सीधे बोल दो। वाणी बोलने के लिए है, अमूल्य वाणी है, परहित की वाणी से बोलो, भगवान नाम लेके बोलो, भगवान नाम लेकर चुप हो जाओ, तो बीच में जो कुछ परहित की भावना से कहोगे भजन ही माना जाएगा, इसे मौन। संतुष्टो एन किन्वा, कैसी भी परिस्थिति हो असंतुष्ट मत हो, कैसी भी खान पान व्यवहार के, अच्छी से अच्छी हो तो भी, बुरी से बुरी हमें नहीं, शरीर का जैसा प्रारब्ध, जैसा हमारे प्रभु विधान रखते हैं वैसे हमें चलना। शांत रहो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट तभी रह सकते हो जब आपके पास प्रभु है। जैसे पारसमणि जेब में है, सोने की अंगूठी कोई ले गया या गले की चैन ले गया, तो आप असंतुष्ट होंगे क्या? जानते, घर जाते 1 किलो लोहे में छुआ देंगे, सोना बन जाएगा, कितनी जंजीरें पहनो, पहन लो। पारसमणि जिसके जेब में है, उसके पूरे सोने को चुरा लिया जाए तो असंतुष्ट होगा क्या? क्यों, उसे पता है पारसमणि घर जाकर के मंदोमन सोना बना लेंगे हम। ऐसे ही जिसके पास भगवान है, पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाए, उसको असंतुष्टता होगी क्या? अरे सबको प्रकट करने वाला मेरा स्वामी मेरे पास, जो सब कुछ बना हुआ है वो मेरे पास स्वामी है, अब मुझे क्या कमी, सब छिन जाए, सब नष्ट हो जाए तो भी वो मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ बनाने वाला है। और प्रभु नहीं है तो ये बात तो नहीं आएगी संतुष्टो एन केनवा। अगर आप सच्चाई से भगवत मार्ग में चल रहे तो आपकी निंदा होगी तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आप निंदा में परेशान हो गए तो आप खोज लो आपके साथ कोई गलती है, कोई असाधन है। जिसकी निंदा हो रही, जिस विषय की, भले वो ना हो लेकिन और कोई है असाधन, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। असाधन नहीं होगा तो निंदा बुरी लगेगी नहीं, पक्का। अपमान नहीं बुरा लगेगा, पक्का। सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी, पक्का। यदि आप सही मार्ग में चल रहे तो ये लक्षण आएंगे। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, ये थर्मामीटर है। पर चाहे जितना हो, जब प्रशंसा होती है ना तो यहां देखना, यहां कुछ ठंडा ठंडा सा लगता है, ऐसे बढ़िया है। और जब कोई निंदा करता है ना तो दृष्टि ऐसी होती कि दुर्वासा वाली तपस्या अगर हमारे पास होती है
तो आज दिखा देते कि महात्मा की निंदा का फल क्या होता, भस्म ही कर देते इसको। वो ऐसी, और यहां एक जलन होगी, बिगड़ गया सिस्टम, यहां फर्क पड़ गया दोनों में, इसलिए आप प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं। अगर प्रभु को स्वीकार किए तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, विश्व में चाहे जितना बड़ा फर्क पड़ जाए। दिल में दिलवर बसा हुआ है, फिर क्या परेशानी है? तो उसको बसाना थोड़ी, वो तो बसा हुआ है, तुम्हें स्वीकार केवल करना है, हर समय उसी के चिंतन में रहना कि वो है हमारा। ये इतने बड़े बलवान हो जाओगे, इतने बड़े धनवान हो जाओगे कि पूछो मत। अरे ये प्रभु जिसके पास है तो फिर रह क्या गया? एक ऐसे निमेष में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला हमारे हाथ पड़ गया। अब हमको इस रचना में परेशान होना है क्या? वो नई रचना एक सेकंड में कर देगा। हमारे पास इतना, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बोले तुम चिंता मत करो, अमुक पदाधिकारी मेरे हाथ में है। तो भक्त कैसा होता है? प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसके हाथ में है। जैसे पतंग जिधर चाहे उड़ावे, ऐसे बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। ये बात समझना। अनिकेता ये प्रियाजू का है, हम सब प्रियाजू के आश्रय में रहे। कोई से मेरा नहीं कह सकता है, ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं, ये प्रियाजू का है। ऐसे ही आप अपने घर को प्रभु का मंदिर विराजमान करके, प्रभु की सेवा विराज, उसे प्रभु का मानो तो अनिकेता हो जाएगा, भगवान को जो प्रिय है। स्थिर मति, अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर लो। प्रभु के जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, तो प्रभु से बढ़कर फिर कोई कैसे हो सकता है? पर हम लोग यहाँ घाटा सह लेते हैं, प्रभु से बढ़कर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को महत्व दे देते हैं तो भजन छूट जाता है। प्रभु कहते हैं जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वही वास्तविक संसार की सेवा अपने जैसा भाव करके कर सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।